राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना एवं मित्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को बैंक कर्मियों ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले कलमबाग चौक स्थित प्रधान कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिया। धरने में करीब 200 से अधिक बैंक कर्मी शामिल हुए। धरने के बाद भारत सरकार के वित्त मंत्री को मांग पत्र सौंपा गया और ये शर्त रखी गई कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो 21 अक्टूबर को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के महामंत्री मनीष कुमार ने बताया कि वो सभी लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही, इसलिए तीसरे चरण के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। वित्त मंत्री को मांग पत्र सौंपा, अगर मांग पूरी नहीं होती तो हड़ताल करेंगे। सितंबर 2022 को राष्ट्रीय ऑल ओवर इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देशव्यापी धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि पूरे देश के 43 ग्रामीण बैंक में आज हमारा एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। हमारी संगठन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन संबद्ध भारतीय मजदूर संघ इस धरना कार्यक्रम में पूर्ण रूपेण शामिल है। आज हमारे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय से आए हुए लगभग 200 से ज़्यादा साथी अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ दिन भर धरना का कार्यक्रम देंगे। इसके उपरांत हमारी जो मांगे हैं, अगर वो सरकार द्वारा नहीं सुनी गई, प्रबंधन द्वारा नहीं सुनी गई, तो हमारा माह अक्टूबर में एक दिवसीय हड़ताल का कार्यक्रम है। इसके उपरांत भी अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन या नाबार्ड के ऑफिस पर या दिल्ली कार्यालय में अपना धरना का कार्यक्रम या अनिश्चितकालीन हड़ताल के कार्यक्रम की ओर मूव करेंगे। हमारी मुख्य मांगे राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है, जो कि पूरे देश के 43 ग्रामीण बैंक को मिलाकर एक ग्रामीण बैंक बनाए जाने की हमारी मांग है। दूसरा हमारा है कि भर्ती प्रक्रिया और पदोन्नति की प्रक्रिया जो है वो मित्रा कमेटी जो बरसों पहले सिफारिश की, उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसके अनुरूप किया जाए। हमारा एलटीसी में हमारे साथी को विदेश की यात्रा तक का परमिशन दिया जाए। महिला बहनें हमारी जो 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव पर रहती हैं, वो आज तक अवैतनिक है। जो हमारा डिमांड है कि उसको वेतन सहित दिया जाए। हमारा डिमांड है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जो बहाली की प्रक्रिया है, पदोन्नति की प्रक्रिया है, वो स्पॉन्सर बैंक के अनुरूप किया जाए। हमारे यहाँ जो स्केल 4 के कर्मी प्रवर्तक बैंक से पदस्थापित कर दिए जाते हैं, ऊपर से सीधा लैंड करा दिए जाते हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं होती है ग्रामीण बैंक की वस्तु स्थिति की, वो हमारे यहाँ आते हैं और डिक्टेटरशिप की तरह काम करते हैं। वैसे लोगों को अविलंब वापस लिया जाए। और हमारे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग एवं उद्योग विभाग के तत्वाधान में बैंक क्लस्टर यूनिट की स्थापना और इसी क्रम में जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार, उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित एवं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बुधवार को बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बैंक क्लस्टर यूनिट का निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीओ पूर्वी GMTIC परियोजना समन्वयक श्रीमती महुआ राय चौधरी के साथ जीविका की 40 उद्यमी शामिल थे। महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि उद्योग विभाग की ओर से जो 10 लाख का ऋण मिलेगा, उसमें 5 लाख सब्सिडी एवं 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण से बैग उत्पादन का व्यवसाय शुरू कर अन्य जीविका दीदियों को भी रोजगार मिलेंगे। इसके साथ ही बैग क्लस्टर से शुरुआत होते ही यहाँ दीदी की रसोई खोलने का भी आश्वासन दिया। उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित ने कहा कि ये पहला मौका है जब उद्योग विभाग और जीविका एक साथ काम करेगी। 40 उद्यमियों में से 33 उद्यमियों के खाते में राशि दे दी गई। बाकी बची 7 उद्यमी दीदियों के खाते में भी 1 हफ्ते के अंदर पैसा चला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दीदी को दिल्ली या मुंबई में स्थापित बड़े यूनिट में एक्सपोजर के लिए भेजने की बात की थी। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि इन उद्यमी दीदियों का उत्साह देखने लायक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस ब्लैक क्लस्टर को अच्छे से चलाएंगे। इसके साथ ही मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, कहीं किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इंडस्ट्रीज और सीईओ जीविका आए हुए थे। विशेष रूप से ये यहाँ पर जो उपलब्ध संसाधन है उसके माध्यम से हम लोग करीब 40 नए क्लस्टर बना करके उनको लेदर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व किया जा रहा है और 40 एंटरप्रेन्योर्स जो कि जीविका की तरफ से हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सहायता मिली है। उसके माध्यम से लेदर इंडस्ट्रीज में वो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्रुप में लगभग और 24 महिलाएं होंगी। तो एक बहुत बड़ी और अच्छी शुरुआत होगी और काफ़ी इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और लोगों को जो रोजगार है, मुजफ्फरपुर में कम से कम 1000 से ज्यादा भी लोगों को रोजगार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पारू इलाके से लुटेरा गिरोह की 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 5 छात्र ने लूट, डकैती, रंगदारी जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया। इनके पास से लोडेड पिस्टल, कट्टा समेत अन्य सामान बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में पारू थाना के सरमस्तपुर निवासी धीरज कुमार, विशनपुर जीव नारायण निवासी सत्यम कुमार उर्फ राजा, ग्यासपुर निवासी रामकृष्ण कुमार, उस्ती सिंगाही निवासी जयदीप कुमार उर्फ कुंदन,
सरैया थाने के पंचभिरवा निवासी धीरज कुमार शामिल हैं। इन सभी से पूछताछ की गई। मामले में बुधवार को एसएसपी जयंतकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया कि पारू थाने के कमालपुरा चौक पर अपराधियों के जुटने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सरैया एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इसके बाद कमालपुरा चौक की ओर छापेमारी की गई। इस दौरान 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में पता चला कि सभी सरैया थाने के बसहेटा बाजार इलाके के दिलीप सिंह के छठ गिट्टी दुकान व पप्पू सिंह के सरसों तेल की दुकान को लूटने की योजना बनाए थे। इसके अलावा दिलीप के मुंशी से रास्ते में पैसा लूटने की योजना थी। इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। ओके सर। मुजफ्फरपुर पुलिस को सरैया एवं पारू थाना क्षेत्र के एरिया में लूट, डकैती एवं रंगदारी मांगने वाले एक बड़े गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। इस मामले में डीएसपी सरैया, डीएसपी वेस्ट, एसएचओ सरैया और एसएचओ पारू की बनाई गई टीम ने पारू के कमलपुरा इलाके में रेड की। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को मौका वारदात से अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 कंट्री मेड वेपन जिसमें 2 पिस्टल और 11 राउंड गोलियां बरामद की गई। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने मुजफ्फरपुर में होने वाले लूट के एवं रंगदारी के कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। और इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि सरैया थाना क्षेत्र में जो एक पिकअप जिसमें प्लाईवुड लोड था, उस मामले में इस ग्रुप की संलिप्तता रही है। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। कोई सर इतिहास भी है इन लोगों का अपराध? इन लोगों का जो अभी तक पूछताछ हुई है, इन लोगों का पारू और सरैया में, पारू में एक रोड बन रही का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जहां पर इन लोगों ने एक्सटॉर्शन की मांग की थी कॉन्ट्रैक्टर से। इसके अलावा सरैया में एक प्लाई की पिकअप जा रही थी और उसके पास में 2 लाख रुपए थे, जिसको इन लोगों ने लूटा था। इन 2 मामलों में अभी तक इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी इनसे पूछताछ जारी है। क्या बड़ा लूट है सर? इनके पास से 4 कंट्री मेड वेपन जिसमें 2 पिस्टल हैं, 2 देसी कट्टे हैं। इसके अलावा 11 राउंड गोलियां हैं जिसको बरामद किया गया है और आगे इससे पूछताछ होगी।